बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। उसकी 5 पुत्रियां थीं। सभी बहुत सुंदर थीं। वो सबसे बहुत प्रेम करता था, इसलिए उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखता था। किसी भी राजकुमारी को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वे हर समय कड़ी सुरक्षा में रहती थीं। कुछ सैनिक हर समय उनके आसपास रहते ताकि उन पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं आ सके। 5 राजकुमारियों के रहने की व्यवस्था एक ही कक्ष में थी। रात में उनके सोने जाते ही वो कक्ष बाहर से बंद कर दिया जाता था ताकि न वे कक्ष से बाहर निकल सकें और ना ही कोई उनके कक्ष में प्रवेश कर सके। कक्ष के बाहर सैनिक तैनात रहते थे, लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी जब राजा सुबह राजकुमारियों से मिलता तो उनके जूते फटे हुए होते थे। राजा हैरान रह जाता। पूछने पर राजकुमारियां कहती कि उन्हें भी नहीं पता कि उनके जूते कैसे फट गए। हर दिन राजकुमारियों के लिए नए जूते लेने पड़ते थे। हर दिन राजकुमारियों के जूतों का फटना राजा के लिए एक रहस्य बनता जा रहा था। राजा चाहता था कि इस रहस्य का पर्दाफाश हो, इसलिए अपने स्तर पर उसने कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो सका। अंत में राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति 3 दिनों में राजकुमारियों के जूते फटने के कारण का पता लगा लेगा, उसका विवाह उसकी मनपसंद राजकुमारी से करवा दिया जाएगा। साथ ही उसे राजा का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन इस कार्य में असफल रहने पर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये घोषणा पड़ोसी राज्यों तक भी पहुंची और पड़ोसी राज्यों के राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने राजा के पास आने लगे। राजा उन्हें राजकुमारियों के कक्ष के साथ वाले कक्ष में ठहराता था ताकि उन्हें निगरानी करने में कोई असुविधा न हो। लेकिन रात होते ही राजकुमार गहरी नींद में सो जाते और सुबह होने पर देखते कि राजकुमारियों के जूते फटे हुए हैं। कई राजकुमारों को इस रहस्य का पता नहीं लगा पाने के कारण अपने प्राण देने पड़े। अब कोई भी राजकुमार अपने प्राणों के भय से इस रहस्य का पता लगाने में हिचकने लगे। इधर राजा निराश हो गया। उसे लगने लगा कि अब ये रहस्य सदा रहस्य बना रहेगा। उस राजा के राज्य में एक गरीब युवक रहा करता था। एक दिन जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो वो राजकुमारी से विवाह करने के सपने देखने लगा। उसने सोचा कि इस गरीबी में जीवन यापन करने से तो अच्छा है कि इस रहस्य का पता लगाने में हाथ आजमाया जाए। सफल रहा तो राजकुमारी से विवाह के साथ साथ राज्य का उत्तराधिकारी भी बन जाऊंगा, अन्यथा इस गरीबी के जीवन से तो मृत्यु ही ठीक है। अगले दिन उसने एक पोटली में कुछ रोटियां बांध ली और पैदल राजमहल की ओर निकल पड़ा। बिना रुके वो चलता जा रहा था ताकि शाम तक वो किसी भी हाल में राजमहल पहुंच जाए। चलते चलते दोपहर हो गई और उसे भूख लगने लगी। वो थक भी चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे भोजन करने और सुस्ताने के लिए बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने खाने की पोटली खोली, एक बूढ़ी औरत वहां आ गई और उससे खाना मांगने लगी। युवक भूख से बेहाल था, लेकिन उसे उस बूढ़ी पर दया आ गई और उसने अपनी सारी रोटियां उस बूढ़ी औरत को दे दी। रोटियां खाकर वो औरत तृप्त हो गई और उसने युवक को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। पूछने पर युवक ने उसे बताया कि वो राज्य की 5 राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगाने जा रहा है। तब बूढ़ी औरत ने उसे एक टोपी दी और बोली, बेटा, ये कोई साधारण टोपी नहीं है, ये एक जादुई टोपी है। इसे तुम जब भी पहनोगे अदृश्य हो जाओगे। हो सकता है ये तुम्हारे काम आए। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, यदि राजकुमारियां तुम्हें कुछ भी खाने पीने को दें तो उसे मत खाना। टोपी लेकर युवक ने बूढ़ी औरत से विदा ली और महल की ओर चल पड़ा। शाम होने से पहले ही वो महल पहुंच गया। महल के द्वारपाल द्वारा उसे राजा के समक्ष ले जाया गया। उसने राजा को अपने आने का प्रयोजन बताया तो राजा ने राजकुमारी के कक्ष के पास ही एक कक्ष में उसके ठहरने की व्यवस्था करा दी। रात में युवक अपने कक्ष में बैठा हुआ था कि सबसे बड़ी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई और उसे देते हुए बोली, मैं ये शरबत भेंट करके आपका महल में स्वागत करती हूँ। आपने ऐसा शरबत पहले कभी नहीं पिया होगा। इतनी सुंदर राजकुमारी को देखकर युवक कुछ कह नहीं पाया और बूढ़ी औरत द्वारा दी गई चेतावनी भूल गया। शरबत का गिलास हाथ में लेकर वो उसे एक बार में ही गटक गया। राजकुमारी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। राजकुमारी के जाते ही शरबत ने अपना असर दिखाया और युवक नींद के आगोश में समाने लगा। वास्तव में उस शरबत में नींद की दवा मिली हुई थी। रात भर युवक गहरी नींद में सोता रहा। सुबह उठकर जब वो राजा के पास गया तो उसे पता चला कि 5 राजकुमारियों के जूते फटे हुए हैं।
राजा ने उसे चेताया कि अब उसके पास मात्र 2 दिन का समय शेष है। इन 2 दिनों में यदि उसने राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता नहीं लगाया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। युवक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने तय किया कि वो आज पूरी रात जागेगा और बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कक्ष में जाकर निगरानी करेगा। इधर रात हुई तो सबसे छोटी राजकुमारी शरबत लेकर युवक के पास आ गई। सारी राजकुमारियों में वो सबसे सुंदर थी। उसने जब शरबत का गिलास आगे बढ़ाया तो युवक फिर से बूढ़ी औरत की चेतावनी भूल गया। उस रात भी शरबत पीकर वो गहरी नींद में सो गया। सुबह उठने पर उसे फिर से अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने उसे बुलाकर अंतिम चेतावनी दे दी कि इस रात रहस्य का पता नहीं लगा पाने पर वो अगली सुबह अपने प्राण गंवा देगा। अब युवक के सामने करो या मरो की स्थिति थी। उसे उस रात हर हाल में जागना था और राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगाना था। रात में फिर से छोटी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई, लेकिन इस बार वो सावधान था। उसने शरबत का गिलास ले तो लिया लेकिन पिया नहीं। राजकुमारी के जाने के बाद उसने शरबत खिड़की से बाहर फेंक दिया। शरबत न पीने के कारण इस बार उसे नींद नहीं आई। देर रात वो बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई टोपी पहनकर 5 राजकुमारियों के कमरे में चला गया। जादुई टोपी के कारण वो अदृश्य था। कोई उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि सभी राजकुमारियां सुंदर वस्त्र और नए जूते पहनकर सज धज कर तैयार हैं। युवक ये देख हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात के इस प्रहर राजकुमारियां इतनी तैयार क्यों हैं। तभी सबसे बड़ी राजकुमारी सबसे छोटी राजकुमारी से बोली, जाओ जाकर पता करो कि वो युवक सोया है या नहीं। छोटी राजकुमारी युवक के कक्ष की ओर की दीवार पर कान लगाकर खड़ी हो गई और उसके खर्राटे सुनने की कोशिश करने लगी। युवक समझ गया कि उसे खर्राटे की आवाज निकालनी होगी ताकि राजकुमारियां उसकी ओर से निश्चिंत हो जाएं। वो अदृश्य अवस्था में दीवार के पास जाकर खर्राटे की आवाज निकालने लगा, जिससे छोटी राजकुमारी को लगा कि वो सो गया है। उसने सभी राजकुमारियों को यह खबर दे दी। फिर सबसे बड़ी राजकुमारी ने 5 बिस्तरों में से एक बिस्तर खिसकाया और 3 बार ताली बजाई। ताली बजाते ही वहां की जमीन एक ओर खिसक गई। वो एक गुप्त मार्ग था जहां नीचे की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। सभी राजकुमारियां एक एक कर उस गुप्त मार्ग से बनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगीं। युवक भी उनके पीछे हो लिया। सीढ़ियां खत्म होने पर एक घना जंगल पड़ा। उस जंगल में लगे पेड़ों की डालियां सुनहरी थीं। युवक ने एक सुनहरी डाली तोड़कर अपने पास रख ली। जंगल पार कर राजकुमारियां एक झील के किनारे पहुंची, जहां 5 नावों में 5 राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे। सभी राजकुमारियां एक एक नाव में बैठ गईं। युवक सबसे छोटी राजकुमारी की नाव में बैठा। नाव में बैठकर राजकुमारियां नदी पार करने लगीं। छोटी राजकुमारी को अपनी नाव कुछ भारी प्रतीत हो रही थी। होती भी क्यों नहीं, आखिर वो युवक उसमें बैठा हुआ था। उसने पास ही एक दूसरी नाव में बैठी अपनी बहन को यह बताया तो वो हंसने लगी और बोली, लगता है आज वो नींद में है। फिर छोटी राजकुमारी कुछ नहीं बोली। कुछ ही देर में नाव नदी पार पहुंच गई। सभी राजकुमारियां राजकुमारों के साथ नाव से उतरी और आगे बढ़ने लगी। कुछ ही दूर रोशनी से जगमगाता एक शानदार महल था। उस महल में संगीत की धुन गूंज रही थी। राजकुमारियां महल के अंदर चली गईं। युवक भी पीछे पीछे महल में चला गया। वहां उसने देखा कि कई युवक और युवतियां एक साथ नृत्य कर रहे थे। राजकुमारियां भी राजकुमारों के साथ नृत्य करने लगीं। युवक को अब 5 राजकुमारियों के जूते फटने का कारण समझ में आ चुका था। वो एक किनारे पर खड़ा होकर सबको नृत्य करते देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगने लगी। उसने देखा कि उस कक्ष के किनारे पर रखी एक मेज पर ढेर सारे पकवान सजे हुए हैं। उसने एक मिठाई उठाई और अपने मुंह में डाल ली। उसी समय सबसे छोटी राजकुमारी की नजर उस पर चली गई। उसने मिठाई को हवा में उठते हुए और गायब होते देख लिया। ये देखकर वो डर गई। वो सबसे बड़ी राजकुमारी के पास गई और ये बात बताई तो वो बोली, लगता है तुम आज खुली आंखों से सपने देख रही हो। छोटी राजकुमारी क्या कहती, वो चुप हो गई। इधर युवक ने वहां रखे बर्तनों में से एक सुनहरा प्याला उठाया और अपने पास रख लिया। राजकुमारियां रात भर नृत्य करती रहीं। फिर सुबह होने पर महल से निकलकर नाव में बैठकर नदी पार कर जंगल से होते हुए सीढ़ियां चढ़कर गुप्त द्वार से अपने शयन कक्ष में आ गईं। युवक भी उनके पीछे पीछे वापस आ गया। कुछ देर में ही राजा का बुलावा आ गया।
जब वो दरबार में पहुंचा तो पांचों राजकुमारियां भी वहां उपस्थित थीं। उनके जूते फटे हुए थे। राजा ने युवक से पूछा, क्या तुम राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता लगा पाए? यदि नहीं तो अपनी अंतिम सांसें ले लो। युवक बोला, महाराज, मैंने इस रहस्य के बारे में पता लगा लिया। और उसने रात की पूरी घटना राजा को सुना दी। प्रमाण स्वरूप उसने जंगल में पेड़ से तोड़ी सुनहरी डाली और महल से उठाया सुनहरा प्याला राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा ने जब राजकुमारियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी ये बात स्वीकार कर ली। राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य उजागर हो चुका था। राजा ने अपना वचन निभाते हुए युवक से पूछा कि वो किस राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। युवक ने सबसे छोटी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा जताई। राजा ने युवक का विवाह सबसे छोटी राजकुमारी से करवा दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह अपनी नेक दिली और निडरता से एक साधारण सा युवक उस राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।